हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी हम कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, एक डिसऑर्डर ऐसा हमारे माइंड में आता है जिसका नाम है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर केस में महिलाओं में पाया जाता है। अगर हम कंपेयर करें मेल्स और फीमेल्स को, तो थायराइड प्रॉब्लम होने की आशंका फीमेल्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल्स। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे कि थायराइड से बचने के क्या उपाय हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वो ये है कि ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है ये आखिर होता क्यों है। देखिए, हमारे गले में यहाँ पर जो ग्लैंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है वो T4 और T3 ये दो एंजाइम्स को पैदा करता है, और ये जो दो एंजाइम्स पैदा करता है T4 T3, इसको मैनेज करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो भी TSH नाम का एक हार्मोन पैदा करता है। तो थायराइड का जो पूरा खेल है वो T4, T3 और TSH का होता है। अगर आप थायराइड प्रोफाइल कराएंगे लेबोरेटरी में तो आप मुख्यतः देखेंगे कि ये तीन चीज़ें ही हैं, T4, T3 और TSH। आज बात भी हम इसके बारे में ही करने वाले हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वो होता है जिसमें T4 और T3 जो है कम पैदा होता है, और इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो यानी कम। और दूसरा प्रकार जो होता है इसमें T3 और T4 ज़्यादा पैदा होता है, जितनी बॉडी को चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैदा हो रहा है बॉडी में, उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपो यानी कम। दोनों के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है ये आपके बॉडी में तभी होता है जब आप प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह हो सकता है कि प्रॉपर टाइप का सॉल्ट इनटेक आपका नहीं है, या आयोडीन की कमी हो जा रही है। थायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या है कि आयोडीन अपने बॉडी में हो। आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मेन चीज़ इसका क्रक्स है कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, मतलब जिसमें T4 और T3 का लेवल कम हो जाता है, जितनी बॉडी को चाहिए उससे भी कम हो जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या होता है। पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि जब T4 और T3 हमारे बॉडी में कम होने लगता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है हमारे जो ब्रेन में है वो TSH का लेवल बढ़ा देता है। तो अगर आप थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं किसी लेबोरेटरी में और आपको मिलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपका T4 और T3 बढ़ा हुआ है, या खुद भी आप देखते हैं कि T4 T3 जो है वो कम हो गया है, तो आप देखेंगे कि साथ साथ TSH भी बढ़ गया है। तो इसमें जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है। तो अगर T4 और T3 कम हो रहा है, TSH बढ़ जाना है, और ये कंडीशन हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म की। इसके सिम्टम्स क्या हैं मैं आपको बताऊं कि इंसान को भूख नहीं लगती है, एकदम से उसकी एपिटाइट गिरने लगती है, उसका वेट गेन होने लगता है, मोटापा आने लगता है, और चिड़चिड़ापन इंसान में आ जाता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उसे थकान महसूस होती है,
कुछ काम ज़्यादा किया नहीं है, फिर भी इंसान बहुत थका थका लगता है दिन भर। तो आप समझ सकते हैं कि ये शायद सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। एक और बात है इसमें कि जब इंसान को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो वो उसकी एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म बॉडी की वो कम हो जाती है। इस कारण से वो थका हुआ लगता है बहुत, या वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता है, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, मेमोरी पर उसके असर पड़ता है, मेमोरी लॉस होने लगती है और एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। सो फ्रेंड्स, करना क्या है हमें कि दवाई लेनी है। तो बाज़ार में जो है थायरॉक्सिन नाम से दवाई आती है, जो कि आपको अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगी, जैसे एल्ट्रॉक्सिन वगैरह 12.5 mg आता है, या 25 mg, 50 mg, ऐसे अलग अलग प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा। वो आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना देना पड़ेगा। और जब अगर हाइपोथायराइडिज्म आपका डिटेक्ट हो चुका है, उसके बाद अगर आप दवाई लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में ये सिम्टम्स सारे जो है वो चले जाएंगे या कम हो जाएंगे। और फिर ये भी बात है कि कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमको जीवन भर अब ये थायराइड की दवा लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, इससे ही थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। और अमेरिकन रिसर्चर्स ने ये भी फाइंड आउट किया है कि थायराइड का कोई कनेक्शन शायद डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के साथ में भी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म क्या है, महिलाओं के जीवन में बड़ा उथल पुथल मचा देता है। फ्रेंड्स, क्या है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है वो बड़ा इरेगुलर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है पीरियड्स में, तो 4 दिन बाद वो ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए, लेकिन वो चलते ही जाता है 1-2 महीने तक। तो काफ़ी मुश्किलें पेश आती है। ऑन द फ्लिप साइड कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि वो पीरियड आता ही नहीं है, 3-4 महीने निकल जाते हैं। यंग लोगों को भी ऐसा हो रहा है। तो महिलाओं पर असर होता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, पीरियड पे भी असर हो सकता है। एक और भी चीज़ ये है कि अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाई ले रहे हैं समझो, और आपका हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो गया है, उसके बाद भी आप दवाई लेते जा रहे हैं, तो भी आपको हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। थायराइड लेवल को इतना कम कर देगा, T3 और T4 को इतना कम कर देगा कि वो हाइपर से हाइपो में चेंज हो सकता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। इसलिए हर 6 महीने में आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो। वही 3 टेस्ट है, T3, T4 और TSH, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लैब में इजीली हो जाता है। और अपने डॉक्टर से हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म की। दूसरी बात है हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का एकदम उल्टा है। अगर आप देखें, इसमें क्या होगा कि T3 और T4 के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इतने बढ़ जाते हैं कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है, उसे ज़्यादा TSH, कम TSH पैदा करता है वो, क्योंकि T3 T4 बढ़ गया है। अगर T3 T4 कम हो जाएगा, TSH ज़्यादा पैदा हो जाएगा, TSH लेवल बढ़ जाता है। अगर T3 T4 समझो कि बढ़ गया है, तो फिर TSH कम हो जाता है। तो आप समझ गए इस बात को। एक बार और बता दूं कि T3 और T4 कम हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH लेवल बढ़ जाएगा। T3 T4 ज़्यादा हो रहा है, जितनी ज़रूरत है बॉडी को उससे ज़्यादा हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो फिर आप देखेंगे कि TSH का लेवल कम हो जाएगा। इसमें कनेक्शन है। इस केस में क्या होता है कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, आप दुबले होते जाते हैं, उस केस में मोटे हो रहे थे दुबले होते जाते हैं, और साथ में आप देखेंगे आपको कमज़ोरी महसूस होती है, और पैल्पिटेशन होता है हार्ट में, और आपको कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे भी रहती है, और आपको थोड़ा पसीना भी आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में पसीना ज़्यादा नहीं आता है, हाइपर में ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग आप बहुत करते हैं। ये सब हो सकती है बातें। अब खाने पीने में अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? अमेरिकन रिसर्चर्स ने भी पता लगाया है कि जो बंद गोभी है, जिसे कैबेज कहते हैं, या फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन से बने आइटम,
और कुछ दूध से बने कुछ आइटम्स बताए गए हैं। ये 4 चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए। बाकी कोई विशेष परहेज थायराइडिज़म में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो आप खा सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, थोड़ी योगा करना है, बस ये ठीक हो जाता है। कोई बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। लोग इसको हुआ ज़्यादा बना देते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर ये बहुत डेंजरस रूप ले सकता है। आगे आपके बॉडी पर असर कर सकता है, आपके किडनीज़ पर असर कर सकता है, हार्ट पे असर कर सकता है, नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे भी असर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस केस में आपके स्किन पर भी असर हो सकता है, आपको झुर्रियाँ जल्दी आ सकती हैं, आप थकान आपको बहुत महसूस होगी, कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तभी आएंगे जब ये एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाएगा। और एक्सट्रीम कंडीशन पे आपको पहुंचने देना ही नहीं है, आपको इसे कंट्रोल कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, हमारे देश में 2006 में एक बहुत अच्छा स्टेप हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। वो ये लिया है कि अब कोई भी सॉल्ट जो बाज़ार में अवेलेबल है उसमें आयोडीन जो है वो कंपलसरी है। आयोडीन एडेड होता ही है, ठीक है। आयोडीन के बिना आपको सॉल्ट मिलेगा नहीं। कोई भी सॉल्ट, टाटा सॉल्ट ले या कोई भी बाज़ार से जो आप ख़रीदते हैं, कोई भी सॉल्ट आप ख़रीदते हैं उसमें आप देखेंगे कि आयोडीन तो आता ही आता है। तो ये एक बात अच्छी है। इस कारण से थायराइड के केसेस भी कम आ रहे हैं। 2006 से पहले जो सॉल्ट अवेलेबल था उसमें आयोडीन नहीं होता था, अब कंपलसरी हो गया है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए एक IOD 131 को रेडिएशंस के थ्रू भी बॉडी में दिया जाता है। वो एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो थायरॉयडिज्म से कम्प्लीटली आपको निजात मिल सकती है। वो एक नया मेथड आया है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोल करेंगे, दवाइयाँ लेंगे। एक्चुअली ये दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं ना, थायराइड की थायरॉक्सिन ले रहे हैं, एल्ट्रॉक्सिन ले रहे हैं, ये कोई टैबलेट है ही नहीं, दिखती टैबलेट है पर ये एक हार्मोन ही आपको दिया जा रहा है। तो मेरा सजेशन है कि जो भी आप खरीदें इसका देख लें कि ऐसा ना हो कि 6-8 महीने पुराना हो। एक्सपायरी डेट तो दवाई की 1-1.5 साल तक रहती है, लेकिन ज़्यादा पुराना ना हो। 1-2 महीने, 3 महीने ज़्यादातर पुराना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थायराइड वो हार्मोन है। तो हार्मोन है तो जो दवाई आप ले रहे हैं इसी छोटी बॉटल में आती है, तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा पुरानी दवाई ना लें। मतलब एक्सपायरी डेट की तो बात कर रहा हूँ तो बहुत दिन मिलेंगे, लेकिन 2 या 3 महीने से पुरानी दवा आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी एक नए विचार, एक नए उपचार के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।